नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंटली आपने न्यूज के अंदर सुना ही होगा कि टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन साइरस मिस्त्री एक रोड एक्सीडेंट के अंदर इनकी डेथ हो गई है। और ये बताया गया है कि मुंबई से ये गुजरात गए थे बाई रोड अपनी कार के अंदर, और वहां पर ये पारसी मंदिर है जिसका नाम है आपका ईरान शाह आतश बहराम। तो इस मंदिर के अंदर ये भगवान के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन वापस आते हुए रास्ते में ही इनका एक्सीडेंट हो जाता है और ये आपके भगवान को प्यारे हो गए। तो कल 6 सितंबर 2022 को इनका जो अंतिम संस्कार है वो मुंबई के अंदर कंप्लीट कर दिया गया है। और ये बताया गया है कि इनके फ्यूनरल प्रोसेस के अंदर जो आपके रतन टाटा हैं, उनकी सौतेली माँ, उसके अलावा बहुत से आपके फेमस पॉलिटिशियन, बहुत से आपके फेमस बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी इनके फ्यूनरल प्रोसेस को आपका अटेंड किया था। तो बेसिकली आज का जो हमारा मेन डिस्कशन है, तो उसके अंदर आपको एक चीज तो पता ही चल गई होगी कि जो आपके साइरस मिस्त्री हैं ये आपके पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं। तो आपको जो आज का डिस्कशन है उसके अंदर बेसिकली ये बताया जाएगा कि जो आपका पारसी धर्म है इसके अंदर आपके जो मंदिर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कौन से भगवान की पूजा करते हैं, और फाइनली इनका जो फ्यूनरल प्रोसेस है, जो अंतिम संस्कार विधि है, वो आपका पारसी धर्म में कैसे किया जाता है। लेकिन जो आपके साइरस मिस्त्री हैं इनका पारसी धर्म के अनुसार इनका जो अंतिम संस्कार है वो नहीं किया गया। तो वो क्यों नहीं किया गया? तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस बाय एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो चीजें अगर आपको पसंद आती हैं तो चीजों को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपके पारसी हैं ये आपके बेसिकली ईरान से बिलोंग करते हैं, और इंडिया के अंदर जब ये फर्स्ट टाइम आए थे तो ये आपके गुजरात के अंदर आए थे, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये आपके गुजरात से कहां पे आपके महाराष्ट्र या आपके मुंबई के अंदर भी आपके थोड़े थोड़े शिफ्ट हो गए। और आज के दिन अगर मैं बताना चाहूं तो इंडिया के अंदर जो आपका सबसे मोस्ट एजुकेटेड और सबसे मोस्ट वेल्दी कम्युनिटी है वो इसी को माना गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके कुछ पारसी पर्सनैलिटी हैं वो आपके हैं जमशेद टाटा, दी वाडियाज, होमी जहांगीर बाबा, दी गोदरेज फैमिली, मैडम भिखाजी कामा एंड बोमन ईरानी। तो ये पर्सनैलिटी ऐसी हैं जिनके बारे में आपने सुना ही होगा। तो अब हम बात करते हैं पारसी धर्म के अंदर जो आपके मंदिर होते हैं उनके बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका पूजा का स्थान होता है उसको ये बोलते हैं फायर टेम्पल, या उसके लिए एक अलग वर्ड भी यूज किया जाता है जिसको ये बोलते हैं अगियारी। तो दोनों वर्ड का सेम ही मीनिंग है, जहां पर ये क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर आप फोटो के अंदर देख सकते हो कि एक आपका जो अग्नि मंदिर है उसको दिखाया गया है, और अगर आप उसके अंदर जाके देखोगे तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आपके पुजारी हैं ये आपकी आग की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जितने भी आपके पुजारी खड़े हुए हैं सभी के सभी आपकी क्या है, आग की पूजा कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आग के थ्रू यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं कि जो इनके सर्वोच्च देवता हैं अहूरा मजदा, तो ये बोला गया है कि जो ये हैं अहूरा मजदा ये आपके आग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसीलिए ये आग को इतना ज्यादा पूजनीय मानते हैं। तो अभी अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर 2010 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो टोटल आपके 100 से ज्यादा आपके अग्नि मंदिर हैं, और उनमें से मोस्टली आपके मुंबई और मुंबई के बाद आपको गुजरात के अंदर ही देखने को मिलते हैं। और इंडिया से बाहर अगर हम रेस्ट वर्ल्ड के अंदर बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 27 ही मंदिर देखने को मिलेंगे, और उनमें से भी मोस्टली आपको कहां पर, ईरान के अंदर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ईरानी आपका वो रीजन है जहां से आपका पारसी धर्म का जो आपका ओरिजिन है वो माना गया है। अब फाइनली हम पारसी जो फ्यूनरल प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपके पारसी हैं वो अपने जो आपका डेड शरीर होता है, इनके अंदर जो भी कोई आदमी मर जाता है उसको ना तो ये दफनाते हैं और ना ही उसको ये आग से जलाते हैं। अब आपको पता ही होगा कि जो आपका क्रिश्चियन कम्युनिटी है या फिर आपका जो मुस्लिम समुदाय है वो आपके क्या करते हैं, उसको दफनाते हैं, लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी है वो आपका क्या करते हैं, उसको आग से जलाते हैं। अब चलो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ पारसी धर्म के बारे में। तो पारसी धर्म के लोग क्या करते हैं कि जब भी यहाँ पर इनके यहाँ पर कोई आदमी मर जाता है तो ये उसको क्या करते हैं, एक इनका जो आपका शमशान घाट टाइप का होता है जिसको ये बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस, या जिसको ये बोलते हैं दखमा। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, उस मरे हुए शरीर को बिल्कुल सूरज की रोशनी में खुला रख देते हैं, और वहां पर क्या होते हैं, जितने भी आपके जो वल्चर्स होते हैं, जैसे आपके गिद्ध होगी, चील होगी, कव्वे होगी, तो वो आपके उस शरीर को क्या करते हैं, नोच नोच के खा जाते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, मुस्लिम कम्युनिटी है उसके बारे में आपको पता चल गया, क्रिश्चियन के बारे में आपको पता चल गया, हिंदुओं के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो आपकी एक और कम्युनिटी होती है सिख कम्युनिटी। तो आपको बताना है कि जो आपके सिख कम्युनिटी है, कमेंट बॉक्स के अंदर, कि जो ये कम्युनिटी है ये मरने के बाद
अपने शरीर को जलाते हैं, मरे हुए शरीर को, या फिर मरने के बाद उस शरीर को दफनाते हैं, या इनके धर्म के अंदर भी पारसी धर्म की तरह ही कोई आपका स्पेशल रीति रिवाज है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, जो भी आपका अंतिम संस्कार है उसको कंप्लीट करते हैं। अब फिर से हम बात कर लेते हैं एक बार जो आपका पारसी धर्म है उसके अकॉर्डिंग। देखो, अगर मैं इसको बताना चाहूँ थोड़ा डिटेल में, तो ये बताया गया है कि जो आपकी लाइफ है, यहाँ पर ये बताया गया है कि वो आपकी एक एंडलेस स्ट्रगल है बिटवीन लाइट एंड डार्क। तो लाइट को तो इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया अहुरा मजदा, जो इनके गॉड हैं उसके थ्रू, और जो डार्क है इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है अहिरामन। तो ये एक हिसाब से इनके यहाँ पे डेविल है। तो ये बोला गया है कि जैसे ही जब भी कोई आपका आदमी मर जाता है तो आपकी जो डार्क है वो लड़ाई को जीत चुकी है, और उसने लड़ाई को जब जीत लिया है तो जो भी आपकी शरीर है, तो शरीर को क्या है, डार्क फोर्सेस ने कंज्यूम कर लिया है। अब अगर ये डार्क फोर्सेस से आपका क्या होगा कि अगर ये उसको देखो किसी भी एलिमेंट के अंदर, अगर ये उसको धरती के अंदर दफनाते हैं, या फिर आपका आग के अंदर जलाते हैं, या पानी के अंदर उसको बहा देते हैं, तो ये क्या होगा कि उनके साथ मिल जाएगा, और मिलने के बाद वो उनको क्या कर देगा, पोल्यूट कर देगा। तो उसी पोल्यूशन से बचाने के लिए क्या मानते हैं कि ये सभी के सभी जो आपकी धरती है, आग है, या जो आपका पानी है, वो बहुत ही ज्यादा पवित्र है इनके लिए। तो ये उसी पोल्यूशन को बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने शरीर को बिल्कुल खुले में रख देते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका दखमा है, या जिसको बोला गया है टावर ऑफ साइलेंस। तो ये इसके अंदर ये क्या कर देते हैं, उसको बिल्कुल खुले में रख देते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके साइरस मिस्त्री हैं उनके शरीर को, जो आपके पारसी रीति रिवाज हैं उनके थ्रू अंतिम संस्कार नहीं किया गया उनका। तो उसका देखो बेसिकली जो आपका रीजन है वो आपका क्या दिया गया है कि आज के दिन जो आपके गिद्ध हैं इनकी संख्या है वो आपकी इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, और स्पेशली अगर आप अर्बन एरिया के अंदर देखते हो तो वो तो और भी ज्यादा कम हो गई है। तो इन गिद्धों की संख्या कम होने की वजह से क्या है, उसको अब क्या बोला गया है कि उसको उन्होंने जलाना स्टार्ट कर दिया है। अब तक क्या होता था कि जब उसको खुले में रख दिया जाता था तो मैक्सिमम 3 से लेकर 4 घंटे के अंदर अंदर ही गिद्ध क्या होते थे, उसको नोच खाते थे शरीर को। लेकिन अब जब गिद्ध ही नहीं रहे तो उसके शरीर को नोचने वाला कोई बचा ही नहीं, तो इसीलिए वो क्या करने लगे हैं, वो उसको जलाने लगे हैं। तो ये था हमारा छोटा सा डिस्कशन। अगर चीजें आपको पसंद आई तो आप चीजों को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।